एक 27वां है। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो संभावित परिणाम कितना होगा? संभावित परिणाम 3 बार उछालते हो एक सिक्के को, एक सिक्कों को 3 बार उछालो या 3 सिक्के को एक साथ 1 बार उछालो। मान लो 3 सिक्के को एक साथ हम उछाल रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें तीनों में हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि 2 में हेड आए, 1 में टेल आ जाए। ठीक, हो सकता है कि 1 में हेड आए, 2 में टेल आ जाए। ठीक, ये भी हो सकता है कि तीनों में टेल आ जाए। और क्या हो सकता है? हो सकता है कि 1 में टेल आए, 2 में हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि 2 में टेल आए, पहले दूसरे में तीसरे में हेड आ जाए। ये भी हो सकता है पहले में हेड, दूसरे में टेल, फिर तीसरे में हेड आ जाए। ये भी हो सकता है पहले में टेल, दूसरे में हेड, फिर तीसरे में टेल आ जाए। देख लो, कोई 2 बार तो नहीं आया, सेम नहीं ना है। इतनी संभावना बन सकती है। 2 2 4 2 6 2 8, तो संभावित परिणाम कितना हुआ? 8। अब इसमें कह क्या रहा है? और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। लिख दिए। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो माना परिणाम समान होने, माना परिणाम समान होने की घटना बराबर एस। समान मतलब या तो तीनों में एक का हो, हेड हेड हुई हो या टेल टेल ही हो। देखो, एक ये है हेड 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 और एक ये टेल टेल, समान आया कितना? 2। तो एस के अनुकूल परिणाम, यस के अनुकूल परिणाम बराबर कितना हुआ? 2। ठीक, प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा अथवा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, माना हारने की घटना या संभावना बराबर डी। तो डी के अनुकूल परिणाम, देखो, डी के अनुकूल परिणाम क्या होगा? हारने की, जो समान नहीं आएगा तब हारेगा। तो समान 2 आ गया, 8 में से 2 समान आ गया, तो असमान कितना होगा? 8 में से 2 घटा दो 6। ये हो गया। डी के अनुकूल परिणाम कितना होगा? 6। तो हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? P ऑफ डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी 6 अपान कितने में? 8 तो संभावित है। 2 तिहाई 2 चौथे बराबर 3/4। ये और जीतने का पूछता तो 2/8 मतलब 1/4 हो जाता। देखो, सत्य असत्य लिखना है कारण सहित, तो उसको हल कर दोगे कारण हो जाएगा। फर्स्ट है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो संभावित परिणाम कितना होगा? संभावित परिणाम एक साथ उछालोगे तो 4 होगा। 4 में क्या हो सकता है? देखो, हेड दोनों में आ सकता है, दोनों में टेल टेल भी आ सकता है। हो सकता है पहले में हेड आए, दूसरे में टेल आए। हो सकता है कि पहले में टेल आए, दूसरे में हेड आए। तो संभावित परिणाम को कितना हो जाएगा? 4 होगा। कह रहा है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित 2 पट या प्रत्येक 1 बार है। नहीं, यहीं पे गलत है। देखो, यहाँ 4 संभावित परिणाम है, यहाँ कितना कर रहा है? 3 संभावित परिणाम है। तो लिखो, अतः इसमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, मानना नहीं है। प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/4 होगा। दोनों में हेड आने का अगर हम करें तो 1/4 होगा, दोनों में टेल आने का करें तो 1/4 होगा। इसका भी 1/4 यहीं लिख दे रहे हैं ऐसे,
इसमें लगाना नहीं, एक हिंट चाहिए। अलग अलग हेड टेल का तो वो भी 1/4 आएगा। तो कुल मिलाकर के क्या आएगा 1/4। चूंकि संभावित परिणाम इसमें संभावित परिणाम 3 दिया जबकि इसके संभावित परिणाम 4 होंगे, अतः दिया हुआ कथन असत्य है। ठीक है, चूंकि संभावित परिणाम 4 है न कि 3 है, अतः दिया हुआ कथन, कारण सकारण दिया इसलिए इतना लिख रहे, नहीं तो असत्य सत्य लिख देते। अतः दिया कथन असत्य है, असत्य है। ठीक, सेकंड, एक पासे को फेंका जाता है, संभावित परिणाम कितना होगा, एक पासे को एक बार फेंकेंगे, संभावित परिणाम। अगर कोई पासा हम फेंके एक बार तो उसमें संभावित परिणाम 6 होगा। 6 में क्या होगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 संभावित परिणाम हुआ। तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या। तो विषम संख्या, विषम, इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, लगाना नहीं है। विषम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, प्रायिकता। विषम संख्या गिनो, एक ही विषम संख्या, एक ही विषम संख्या, एक ही विषम, 3 ठो। तो 3/6 बराबर 3 दूनी 6, 1/2। और फिर करा सम, सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या हाई है 3 ठो, तो 3/6 काट देंगे 1/2। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2, तो सही है। अतः दिया हुआ कथन सत्य है, सत्य है।